गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं झा फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए आज क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था उसमें जो टॉपिक है वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट क्लास से बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल बॉन्ड पेयर के बेसिस पर ज्योमेट्री और शेप को हम लोग डिसाइड करते हैं। ज्योमेट्री कैसा होता है ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वाकई में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो फटाफट चलिए स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आज का टॉपिक क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले ये हाइब्रिडाइजेशन दिया कौन था इसके बारे में देख लेंगे। तो ये जो है दो केमिस्ट थे, उनका एक का नाम था पॉलिंग और दूसरे का नाम था स्लैटर। इन दोनों आदमी ने मिल करके हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। चलेंगे फिर से एक बार स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, मतलब कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है सेम एनर्जी वाला। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे हम लोग? वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे। किसका एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए? वो सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एलिमेंट का। क्लियर है ना? ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब क्या कि हमको क्या करना है कि देखना है भैया इसके बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एक तरह का प्रोसेस है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, उसका जो वैलेंस शेल का क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आ रहा है ना? वो आपस में मिक्स करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। और ये भी ख्याल रखना है कि उन सारे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होनी चाहिए लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लगभग सेम, नियरली सेम। उससे क्या होगा, एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जनरेट होगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल्स जनरेट हुआ ना उसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक छोटा सा एग्जांपल को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे वो क्या होता है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लीजिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा हम लोग करेंगे भी, उसके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल, चूंकि मैंने कहा कि जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। किसकी पर चर्चा करने वाले हैं कि यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी होगा, तो किसका होगा भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म ए सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। तो ये जो सेम, नियरली सेम एनर्जी वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये वाला, वो किसका? वो आपको सेंट्रल एटम का, किसका? Ca का, सेंट्रल एटम का, इसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको देखने के लिए एक पॉइंट यहां पर हम देंगे आपको, उसको थोड़ा समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहे हैं, समझिएगा। बहुत आसान सा है, इसको समझना भी है। क्या है छोटा सा एग्जांपल, उसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बात आसानी से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा CH4, ये क्या है? मीथेन है ना? क्या है ये आपका? मीथेन है। समझिएगा ये मीथेन है। क्लियर है? इसको आप लोग भी लिख लेंगे, ये मीथेन है। इस मीथेन में देखेंगे दो तरह का एलिमेंट है। एक एलिमेंट जो है वो कार्बन है, दूसरा एलिमेंट क्या है आपका? हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। यही इसका सेंट्रल एलिमेंट हुआ जो बीच में रखेंगे हम लोग, और इसी से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इसके ट्रिक भी बताएंगे कि इसको कैसे फटाफट हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन पहले समझते हैं। तो ये जो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है ना? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं? 1s2 2s2 और 2p2, ये होता है 6 इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए ये हो गया आपका K सेल, और यहां से यहां तक जो है ये आपका L है। यही जो L है यही वैलेंस सेल है। कैसा सेल है ये? वैलेंस सेल है। अब इस वैलेंस सेल में देखेंगे तो दो तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे। एक 2s है और दूसरा जो है आपका ये 2p है। तो 2s है तो एक बॉक्स बनाएंगे, p में कितना बॉक्स बनेगा आपका? 3 बॉक्स बनेगा। ध्यान से समझना है, 1 2 3 बना। इसमें ये है, इसको कहते हैं 2pz, ये होता है 2py, और ये होता है आपका 2px। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी ग्राउंड स्टेट में है, ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में बताया था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना है? एक एक इलेक्ट्रॉन है ना? इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। हम ऐसे भी रख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है ना?
अब चूंकि एक वैकेंट है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, मतलब ये जंप करके इसमें आएगा, ये खाली होगा कि नहीं होगा, ये जब जंप करके इसमें आएगा तो ये देखिएगा ये वाला जो ऑर्बिटल है आपका ये खाली हो जाएगा। ध्यान से समझना है इसको, ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ना ये खाली हो जाएगा, एकदम पॉइंट बना देते हैं हम, आसानी से समझिएगा। ये ऑर्बिटल खाली होगा, खाली हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जंप करके इसमें आएगा, तो जब ये जंप करके इसमें आएगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है ना? अब ये वाला खाली हो जाएगा, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, ये वाला खाली हो जाएगा बेचारा, ये वाला खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा आपका, ये खाली हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इस खाली जगह पर चला जाएगा, इसका चला जाएगा ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके जाएगा तो देखिएगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। बातें समझ में आ रही है? इस तरह से ये इसके एक्साइटेड स्टेट में इस तरह की बात होगी, ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। क्या कहलाता है ये कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, है ना, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल है ना, s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और ये 3 p है अलग अलग, देखिए है ना, कौन कौन है, px है या py है, तो ये py हो गया। उसके बाद देखिए ये pz है, ये pz हो गया। उसके बाद देखिए एक px है तो ये px हो गया ना। ये सभी 4 ऑर्बिटल्स यहां दिखाई दे रहे हैं। कितने ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर? 4 ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं। यही 4 ऑर्बिटल्स जो है ये आपस में देखिए मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ। इनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम है, क्योंकि ये सेकंड सेल का है तो नियर अबाउट सबकी एनर्जी क्या है आपको, सेम है। अब देखिए कैसे करेगा, ये जो s है ये आपका s है, इसके साथ ये हो गया y, ये हो गया py, देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा px, तो समझिएगा, और ये जो हो जाएगा इसका ये pz हो जाएगा ना। अब ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगा, अब मिक्स करके एक नया सेट देगा। हाइब्रिड का मतलब समझिएगा, जैसे हम लोग प्लांट में भी क्या करते हैं, फ्लावर का भी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। तो एक फ्लावर के, जैसे मान लीजिए कि अड़हुल का फूल है जिसको चाइना रोज कहते हैं आप लोग, उसमें चाहेंगे कि हम इस तरह के क्या करें कि ये ऑरेंज कलर का अड़हुल का फूल हो जाए, समझ रहे हैं। तो जो जनरली जो अड़हुल का फूल आपके यहाँ है उसमें क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग का सिस्टम लगा देंगे और ऐसा कलर वाला डालेंगे ताकि उसमें कैसा किस तरह का हो, ऑरेंज कलर का आ जाए। तो देखिएगा ऑरेंज कलर रिसीव करता है, तो ये आपस में मिलेंगे, तो ये मिल करके एक सेट ऑफ ऑर्बिटल देगा। आपको ध्यान समझना है, हम बताएंगे इसके बारे में भी, पॉइंट में भी लिखाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर, कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, 4। ये 4 नया सेट का ऑर्बिटल देगा, ध्यान समझना है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, तो इस तरह से p का लोब ऐसे है तो इस तरह से होगा, और s वाला का छोटा लोब हो जाएगा, उसी तरह से ये 4 बनाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 4 बनाएगा। ये जो बड़ा लोब है ये पॉजिटिव सिंबल में रहता है, ध्यान समझना है, और ये छोटा लोब जो है ना ये नेगेटिव सिंबल में रहेगा। किस में रहेगा आपको, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉड कम है इसलिए नेगेटिव सिंबल दिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉड को दर्शाता है। और एक इस तरह से और बन जाएगा, बातें समझ में आ रही है। तो ये जो आपका क्या होगा, आप देख रहे हैं कि कितना ये 4 ऑर्बिटल्स बना ना, ये ना तो s की तरह दिख रहा है ना तो p की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ये जो एक सेट ऑफ ऑर्बिटल बना 4 ऑर्बिटल का, क्यों बना 4 को, क्योंकि 4 भाग लिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो सेट बना इसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यही है आपका, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएगा। और सब में किसका किसका गुण आएगा, एक s का और 3 p का, तीनों मिला हुआ है ना। एक s है और 3 p है, तो एक s और p पर कितना लेंगे, 3 ले लेंगे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3। क्या नाम हो गया इसका, sp3। फिर उसी तरह से इसका भी क्या नाम हो जाएगा, 3 का गुण है, एक s का और कितना p का गुण है, इसमें 3 p का है, तो sp3। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, sp3। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, sp3। इस तरह से ये आपको 4 सेट ऑफ, एक सेट ऑफ ऑर्बिटल दिया जिसमें कि 4 ऑर्बिटल का एक सेट दिया, और प्रत्येक ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया आपको, sp3। ये जो sp3 है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो sp3 हुआ। क्या हुआ इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हुआ। दैट मीन्स कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है आपका क्या है, sp3 है। तो आपने क्या देखा कि जो वैलेंस शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल है
जरूरी नहीं कि हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड भी पार्टिसिपेट करता है, हम बताएंगे भी आपको। लेकिन कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंस शेल का एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। वो पार्टिसिपेट करके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल जनरेट किया, जिसमें कि गुण कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं? 4। तो 4 ठो ऑर्बिटल का एक सेट बनेगा, नया वाला सेट। ये ना तो s कहलाएगा ना तो p कहलाएगा, सभी का नाम क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि एक s और 3 p का गुण उसमें चला गया। बातें समझ में आ गई? और इन सभी की एनर्जी जो होगी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, किसी की एनर्जी कम या ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यह जो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल प्राप्त हुआ, इस प्रोसेस के तहत, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बातें समझ में आ गई? अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग ध्यान से, कि भाई इसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। चलिए देखिए, अब है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है यहां पर? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान समझिए, अभी मैंने बताया, क्या बताया? कि ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी बिलोंगिंग टू सेम एटम और आयन कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अभी जस्ट बताए कि CH4 में जो कार्बन था, उसके जितने भी वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स थे, वही जिसकी एनर्जी नियर अबाउट सेम थी, वही पार्टिसिपेट किए क्या बनाने में? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए। बातें समझ में आ गई? दूसरी बात कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो फॉर्म्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अभी जस्ट बताया कि कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इसकी संख्या कौन डिसाइड करेगा? कि कितना एटॉमिक ऑर्बिटल जो है सो पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे CH4 में कार्बन का कितना एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था? एक s और 3 p, सब मिला के कितना हो गया? 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कितने ऑर्बिटल बनाएंगे वो? और उस चारों में एक s और 3 p का क्या होगा? गुण होगा। उसका नाम क्या हो गया? sp3। बातें समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जो बताया आपको, जैसे अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, कार्बन का केस लिए थे, तो कार्बन में क्या होता? एक ठो s था और 3 गो p भाग लिया था, px, py और कौन भाग लिया था? pz। तो एक s का गुण आएगा, कितना p का गुण आएगा? 3 p का गुण आएगा। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा इसका? ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो sp3। क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। बातें समझ में आ गई ना? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, और ये जो sp3 की संख्या होगी ये कितनी हो जाएंगी? 4। बातें समझ में आ रही है ना? इसका शेप कैसे डिसाइड किए थे? इस तरह से किए थे ना? ये 4 को बनेगा, ये भी sp3 कहलाएगा। अब दूसरा जो बनाएंगे इस तरह से, ये भी क्या कहलाएगा? sp3 ही कहलाएगा। तीसरा भी जो बनाएंगे क्या कहलाएगा? sp3 ही कहलाएगा। चौथा भी जो बनाएंगे क्या कहलाएगा आपको? sp3 ही कहलाएगा। तो यही बात बताया कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है? 1 2 3 4 ना, इसीलिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, और चारों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। बातें समझ में आ गई? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का पॉइंट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब क्या है, इसी चीज को ध्यान से देखेंगे। मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप। सभी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबका शेप क्या हो? एक समान हो। एनर्जी भी बराबर हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि शेप एक समान हो। कारण क्या है? क्योंकि दे मे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन ओरिएंटेशन इन स्पेस। उसका ओरिएंटेशन जो हो सकता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, वो आपका अलग हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर इफेक्टिव द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म मतलब बनाता है मोर इफेक्टिव बॉन्ड। क्या बनाता है? ये ज्यादा इफेक्टिव बॉन्ड बनाता है देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब अभी जो कार्बन का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बताए थे, एक s और 3 गो p, अगर उससे बॉन्ड बनता है तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड इफेक्टिव होगा। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, आपने क्या देखा कि कार्बन जो है CH4 जो बताए थे, उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन था, इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। कितना बने थे? 4। कौन कौन बने थे? sp3 ये भी था, ये भी क्या था? sp3 ये भी क्या था? sp3 ये भी क्या था आपका? sp3। सारे के सारे sp3 है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? वेरी गुड। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बना, अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन आप बताए थे कि कार्बन में एक 4 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां है? तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। कहां पर है? इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है 4 इलेक्ट्रॉन। बातें समझ में आ रही है?
अब चूंकि सब में इलेक्ट्रॉन है तो सारा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन क्लॉड है एक तरह का, और इलेक्ट्रॉन एक साथ तो कभी रहना चाहेगा नहीं क्योंकि रिपल्शन का फोर्स काम करेगा। तो ये अपने आप को अरेंज करेगा, क्या करेगा, ऐसे अरेंज करेगा ताकि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम, क्या हो जाए, मिनिमम। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन मिनिमम करने के लिए टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेता है। कैसे अरेंज कर लेता है, टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेगा। बातें समझ में आ रही है ना, ध्यान समझिएगा। ये इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज कर लिया, बातें समझ में आ गई। सब में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको, एक एक, कितना इलेक्ट्रॉन है आपका, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब बचा कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या लिखते हैं, 1s1 ना, मतलब इसमें s ऑर्बिटल होगा। s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, इस तरह का। अब ये 4 हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके साथ शेयरिंग करेगा। बातें समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा 4 हाइड्रोजन। ये सब हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, किसका ऑर्बिटल है, ये सब हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है ये, बातें समझ में आ गई आपको। और यहां जो इफेक्टिवली ये जो बॉन्ड बन रहा है ये ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर अकेले एक s, कार्बन का एगो s जो था वो हाइड्रोजन के s के साथ करता, उस समय बॉन्ड बनता। इसका जो p था इसके s के साथ, हाइड्रोजन के s के साथ करता, तो उस समय जो बॉन्ड बनता उससे ज्यादा मोर इफेक्टिव बॉन्ड ये बन रहा है। और कैसा बॉन्ड बन रहा है ये आपका, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा है ये आपका, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए मैंने लिखा दे ऑलवेज फॉर्म, कैसा बॉन्ड बनाएगा आपको, सिग्मा बॉन्ड। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है। अब देखिए अगर ये डायरेक्शनल होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये ज्योमेट्री भी डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है, ज्योमेट्री को भी डिसाइड करता है। बातें समझ में आ रही है ना। तो फटाफट देखिए अब आगे वाला पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जैसे कार्बन में 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स था। कितना हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल था, 4 था। तो चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हाफ फील्ड ही हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हमें बता रहा हूं आपको, ये NH3 है, क्या है आपका ये। अगर इसमें देखिएगा तो सेंट्रल एलिमेंट का काम कौन करेगा, Ca का काम कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका इसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब अगर इसका और ये बैलेंस यही ना हुआ, अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे ये 2s है, एक बॉक्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये 2p है ना, 2p में कितना बॉक्स बनाएंगे, 3 ठो ना, इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है भैया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा इसमें। अब इसमें तो कोई खाली है नहीं, कोई खाली है क्या, नहीं है। अब क्या होगा भाई इस केसेस में, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ हाफ फील्ड भाग ले रहा है तब तो फिर यह हाइब्रिडाइजेशन गड़बड़ाता। तो जरूरी नहीं कि हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है वो भी पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ वो बॉन्ड नहीं बनाएगा लेकिन पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए तो उसके बेसिस पर देखेंगे तो यहां पर एक s है और p में क्या गो होता है, px py और कौन कौन भाग ले रहा है यहां पर, pz। ये सब मिलकर के एक नया सेट ऑफ ऑर्बिट हाइब्रिडाइजेशन देगा, उसको क्या कहेंगे, sp3। कैसा हाइब्रिडाइजेशन दे देगा आपका, sp3। तो कुछ देर पहले कार्बन की बताए थे बात, तो कार्बन में आपने देखा था, कार्बन में क्या देखा था कि कार्बन में था 1s2 2s2 और 2p2 था। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में गया था तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ था, 1 ना, और 2p में कितना हो गया था, सब में एक एक करके 3 को दिया था यहां पर। तो इस तरह से देखे तो यहां सारा का सारा हाफ फील्ड है, ये सब भाग लिया। और यहां देख रहे हैं कि फुल फील्ड का केस भी जो आता है वैलेंस शेल ऑर्बिटल का, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। यहां भी कितना ऑर्बिटल का सेट बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल काय को बनेगा, 4 बनेगा, क्योंकि 4 को पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो यहां भी 4 बनेगा। बात समझ में आ गई, यहां पर भी कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो मैंने क्या कहा कि बोथ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इंडिकेट द ज्योमेट्री। कुछ देर पहले ही बताया, क्यों इंडिकेट करेगा, क्योंकि हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा तो क्या वो आपस में एक जगह रह पाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को 3 डायमेंशनली दूर दूर अरेंज करेगा, ताकि क्या हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां पर कम हो जाए और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। तो जैसे ही अलग अलग अरेंज करेगा, एक ज्योमेट्री यहां से प्रोवाइड कर देगा। बातें समझ में आ गई। अब देखिए इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, उसको समझना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, यहां पर समझिएगा। जैसे मान लीजिए इतनी कहानी तो आप समझ गए, अब इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। जैसे एक छोटा सा ट्रिक देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये CH4 है, अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। क्या फाइंड करना है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ज्यादा दिमाग, अब अलग अलग फिर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन निकालिए, ये निकालिए, सब करने की जरूरत नहीं है, आसानी से उसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, यहां से देखिए, एक छोटा सा और ट्रिक बताएगा, 3-4 ट्रिक है इसमें। पहला काम देख लीजिए क्या कर सकते हैं। जैसे ये CH4 है, तो CH4 अगर है तो इसका हम लोग एक चीज तो जानते हैं भैया कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक काम कर सकते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। एक तरीका बता रहे हैं अभी, लुईस डॉट क्या खींचेंगे, स्ट्रक्चर खींचेंगे। कैसे खींचते थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है, कार्बन को रख दिए, उसके चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, 4 को रख दिए, और उसके बाद क्या है, 4 को साइड एलिमेंट में कौन, हाइड्रोजन है ना, तो 4 को हाइड्रोजन रख दीजिए। सभी हाइड्रोजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको, 1-1 ले लीजिए, लिए। अब इसका बॉन्डिंग बना दीजिए, बना दिए आप, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दिए, बना दिए। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो है ये जो बॉन्डिंग बना है, तो यहां बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काय को दिखाई दे रहा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर 4 दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, 4 दिखाई दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दिया, 4। एक ट्रिक बता रहे हैं, इसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 0 कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, दोनों को जोड़ करके करते हैं ना, 4 + 0 कितना निकलेगा आपको, 4। अब जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कितना ऑर्बिटल की जरूरत होता है, बॉक्स की। एक इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बॉक्स में रहेगा, एक बॉक्स में बताए थे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, एक पेयर। यहां कितना इलेक्ट्रॉन पेयर निकला, 4। इसका मतलब हमको 4 को बॉक्स चाहिए, बॉक्स मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल चाहिए। ऑर्बिटल लेंगे कहां से, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना है, ये भोज भात वाली काम होती है। कहीं पर भी देखना, कहीं खाने के लिए, खाना खाने के लिए जाओगे तो पत्तल नहीं देगा, पहले चावल दे देगा, पत्तल देगा, है ना, उसके बाद उस पर क्या करेगा, पानी थोड़ा सा छिड़क देगा, कहीं साफ कर लीजिए, उसके बाद उस पर चावल देगा, तब दाल देगा, उसके बाद सब्जी उब्जी आता है। तो उसी तरह से यहां जो भोज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को रखना है, तो सबसे पहले पत्तल उठाते हैं हम लोग। तो पत्तल में क्या है, ऑर्बिटल, क्योंकि वहीं पर रहेगा भैया इलेक्ट्रॉन। तो पहला ऑर्बिटल बताए होंगे आपको S, उसके बाद P, तब D, तब F। पहले कहां शुरू करेंगे, S से। तो 4 को S में क्या ऑर्बिटल होता है, एगो S लीजिए, है ना। अब S तो खत्म हो गया, अब कौन वाला पत्तल डालेंगे, P वाला। P में क्या ऑर्बिटल होता है, 3। हमको जरूरत काय का है, 4 का, 1 हो गया, काय को P ले ले, 3। तो sp कितना निकल गया, 3। आया समझ में, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, sp3 कितना हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। दैट मींस आप अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड आउट कर लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, जैसे दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं CO2, क्या बता रहा हूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा हूं ना, थोड़ा चेक करना बहुत अच्छी है। सेंट्रल एलिमेंट कौन है बेटा इसमें, C है, C रखिए। कार्बन के वैलेंस में काय इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस में काय इलेक्ट्रॉन, 6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। देखिए बॉन्डिंग बना रहे हैं यहां पर, ठीक है बेटा। अब समझना इसमें, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो रहा है यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड का केस दे रहे हैं। इसमें जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मैंने शुरू में भी कहा था जब आपको बता रहे थे ज्योमेट्री या शेप, तो ज्योमेट्री या शेप जो देता है वो कौन देता है, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड देता है। ज्योमेट्री या शेप जो होगा किसी मॉलिक्यूल का कौन देगा, सिग्मा बॉन्ड की पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड देगा, एकदम सही कह रहे हैं। अब यहां देखिए, अगर यहां पर, इधर देखिए यहां ध्यान से, यहां पर अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो सिग्मा होगा, एक तो क्या होगा। अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर ये सिग्मा है, तो ये वाला क्या कहलाएगा, पाई कहलाएगा। उसी तरह से इसमें अगर ये सिग्मा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पाई कहलाएगा। तो आपको बॉन्ड पेयर में किसको काउंट करना है, सिग्मा को, पाई को काउंट नहीं करना है। तो काय को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 0। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 2। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए काय को पत्तल चाहिए, 2 पत्तल चाहिए। पत्तल कहां से उठाते हैं, S से। एक S ले लिए तो काय को P लेंगे, जरूरत काय को है आपको, क्योंकि कितना पत्तल चाहिए आपको, 2। एक S ले लिए तो P में से, P में काय को पत्तल बचाओ, काय को पत्तल रहता है, 3। तो काय को पत्तल लेंगे, 1 लेंगे, एक सिर्फ,
क्योंकि जरूरत दो ही पत्तल का है ना, एक तो एस से पूरा हो गया, एक पत्तल और चाहिए, कहां से उठाएंगे, पी से। तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, बातें समझ में, sp1 या sp कहिए इसको, वेरी गुड, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। आगे समझ में, ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर हो गया। अब एक चीज और देखिए, बहुत अच्छा सीखिए इसको, ये आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया, चूंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप पढ़े हुए हैं इसलिए उसे समझा रहे हैं, जो आप पढ़े हुए हैं 9 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़े होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो उसी समझा रहे हैं, वो पढ़े हुए हैं, कुछ नया चीज हमने नहीं किया, सिर्फ मैंने ऑर्बिटल को कहा कि ऐसा काम करो कि पत्तल बांटने वाला काम करो। तो कहां से उठाओगे भैया, एस से उठाओगे, उसके बाद कहां से उठाओगे, पी से, एस खत्म तो पी से चलेंगे। अब देखिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, अब देखिए यहां पर क्या है, ये है PCl5, क्या है बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको कहते हैं। सेंट्रल एलिमेंट कौन काम करेगा यहाँ पर, ये सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल एलिमेंट या सेंट्रल एटम हो गया, क्लियर, क्लियर है ना। चलिए फास्फोरस लीजिए, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसका, नहीं 5, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, 15th ग्रुप का लास्ट यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होता है 5, तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इतना अच्छा ट्रिक बताया आप लोगों को, उसको याद रखिएगा, ठीक है, 5 ले लिए। अब इसके साथ क्लोरीन है, क्या वो क्लोरीन है 5, तो चलिए क्लोरीन के 17th ग्रुप एलिमेंट होता है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए देखिए एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, पत्तल लेने का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा आपका, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं इसीलिए इसे ही बता रहे हैं हम लोग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से पहला कॉन्सेप्ट दिया आपको। अब देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, बॉन्ड बनाइए, 1 यहाँ 2, यहाँ तीसरा का बॉन्ड बन गया, ये चौथा का, ये पांचवा का, कितना बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें तो सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड है जी, कहीं कोई पाई बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड रहता है तब उसमें एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एक ठो सिग्मा, सिग्मा हमेशा एक को बनता है, 2 सिग्मा नहीं बनता है। तो कितना इसमें देखिए टोटल सिग्मा बॉन्ड ही है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना ले लेंगे हम लोग, काउंट कीजिए अच्छा से, 1 2 3 4 5 दिखाई दिया सबको, कितना है इसमें 5। कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कहां पर ढूंढते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोग, सेंट्रल एटम पर ना, इस पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना लिखेंगे 0, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 है, पत्तल उठाना शुरू कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन बनाए, या फिर वो बताइए, पत्तल खत्म हो जाएगा तो आगे का पत्तल भी उठाएंगे, अगर पत्तल खत्म हो जाए तो आगे पी क्या को होता है, हाँ तो फिर 4 पी नहीं लेना है आपको, पत्तल उठाएंगे कहां से हम लोग, तो काय को कहां पत्तल, पहला पत्तल, 3 गो पत्तल, 1 गो पत्तल, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यही इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बातें समझ में आ गई, गुड, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब सेंट्रल एलिमेंट के अराउंड देखना है कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, उसी के हेल्प से निकाल देंगे। चलिए फटाफट आप लोग एक काम कीजिए, जैसे ये देते हैं H2SO4, H2SO4 में सेंट्रल एलिमेंट कौन हुआ आपका, सल्फर, बीच में कौन है दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर, सेंट्रल एलिमेंट कौन हो गया आपका, वेरी गुड, फटाफट देखिए, सल्फर को बीच में रखिए, तो आप लोग बनाए हुए भी है डायरेक्ट, अब इसका वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए, आप सीखे हुए हैं इसको, कितना आप काम किए हुए हैं इस पर। चलिए सेंट्रल एलिमेंट ये है ना, तो हम तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सेंट्रल एलिमेंट का ना, तो सेंट्रल एलिमेंट का टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए, इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अच्छा से ढूंढ के, सिग्मा बॉन्ड को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 4 है, वेरी गुड। कोई लोन पेयर है सल्फर पर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है सल्फर पर, हमको सल्फर से ना मतलब भैया, नहीं है 0 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 4। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, क्या को एस लेंगे, एक थोड़ा अवे करता है, कौन सा लाए P3, बातें समझ में आ गई, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp3, बातें समझ में आई कि नहीं आई, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक था कि नहीं था इसके लिए। चलिए अब एक ठो आप लोग भी बनाइए फटाफट, जैसे आप क्या कीजिए, इसका बनाइए, इसको भी देखना है क्या, देख लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए तो H2CO3 है, H2CO3 सेंट्रल एलिमेंट कौन है इसमें, कार्बन है, ये है सेंट्रल एटम, क्लियर है ना। चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए जल्दी से, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जल्दी फटाफट आप खत्म करेंगे। एक बहुत अच्छा ट्रिक बता दिया आप लोगों को, अगले क्लास में दूसरा ट्रिक, अभी ट्रिक पर ट्रिक बताएंगे, इसमें जो ट्रिक सुटेबल लगे उसको दिमाग में बिठा करके अपना काम करते रहिएगा। पत्तल वाली बात अच्छा है कि नहीं है, पत्तल उठाओ, पत्तल बटाओ, पत्तल बांटो भैया,
कभी कभी देखते हो ना घर में दो तरह का प्लेट आ जाता है, एक तो अच्छा डिजाइन वाला, एक तो थोड़ा प्लेन वाला। तो पहले कहते थे पहले प्लेन वाला खत्म करो फिर डिजाइन वाला करेंगे, महंगा है वो, होता है ना ऐसा। इसीलिए कहाँ से पत्तल उठाना है, पहले एस से। ऑर्बिटल कहाँ से उठाना है, पत्तल मतलब ऑर्बिटल, पहले एस से, उसके बाद पी, वो खत्म हो जाए तब डी, और वो भी खत्म हो जाए तब एफ, लेकिन एफ तक नहीं जाता है, डी ए तक रह जाएगा। क्लियर है ना। 3 ऑक्सीजन है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाए हुए हैं इस तरह से, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाए हुए थे, याद कीजिए, याद आया। ये इस तरह का लुईस डॉट स्ट्रक्चर था, चलो इसे जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको किससे मतलब है, कार्बन से। बॉन्ड प्रोटॉन किसको कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ना, काय को सिग्मा बॉन्ड है, ठीक से देखिए, सिग्मा बॉन्ड काय को है इसमें, 3। ये तो यहाँ डबल बॉन्ड में तो पाई ना होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन प्रोटॉन कोई है, नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताइए, है 3। चलिए पत्ता उठाइए, 2, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो आज भर के लिए इतना ही, सब ऐसे ही पत्तल उठाते रहना है ना, भोज में पत्तल उठाओगे सीख जाओगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। चलिए थैंक यू सो मच।